Hello student, today I am going to explain the remaining portion of plant growth and development. Next plant hormone is cytokinin. Cytokinin related to cells. अब देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं प्लांट के अंदर। तो सेल से रिलेटेड होता है, तो सेल डिवीजन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिससे उस प्लांट के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। मार्फोजेनेसिस तथा ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ऑर्गेनोजेनेसिस किसी प्लांट के अंदर ऑर्गन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बूस्टअप करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आउटर लुक जो होता है वो चेंजेस होता है। मतलब उस प्लांट के अंदर इजीली डिफ्रेंशिएशन हो जाता है रूट शूट स्टेम फ्लावर फ्रूट्स और सभी के अंदर। मतलब आउटर लुक जो उसका है चेंजेस होने लगता है ड्यू टू द स्प्रे ऑफ साइटोकाइनिन्स। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अगर किसी प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंस है, अगर वो प्लांट लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, अगर उसमें लेटरल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस प्लांट के ऊपर अगर आप साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देंगे तो उस प्लांट के अंदर लेटरल ग्रोथ भी होगी। वो लेंथ वाइज तो बढ़ेगा लेकिन साथ में उसमें लेटरल ग्रोथ भी होगी। लेटरल जो ब्रांचेस है वो भी ग्रो करने लगेगी शीट डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अगर किसी शीट के अंदर डोरमेंसी पीरियड में है वो, तो इसके ऊपर अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देते हैं तो उसकी जो शीट डोरमेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है और शीट जर्मिनेट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम के बीच में जो रिंग पूरी तरह से प्रिपेयर होती है, दो कैम्बियम के बीच में जो रिंग होती है जो बनती है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दिया जाए किसी प्लांट के अंदर तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है जिससे प्लांट लेटरल वाइज जो होता है डेंसिटी वाइज भी ग्रो करने लगता है। डिले ऑफ सेंसेशन, मतलब एजिंग की प्रोसेस को ये क्या करता है, डिले करता है अगर इसका स्प्रे कर दिया जाए प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इथिलीन। ये पहला प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं। ये स्टेम के इलांगेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। अभी तक जितने भी हार्मोन्स देखे थे वो इलांगेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे थे, ये पहला हार्मोन है जो डिक्रीज करेगा इलांगेशन ऑफ स्टेम को, मतलब स्टेम को बढ़ने से रोकेगा। इसके अलावा रूट तथा बड की ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। इट इंड्यूस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये फलों के पकने की प्रोसेस को इंड्यूस करता है बाय द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उस फ्रूट के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करता है जिससे फ्रूट जल्दी से राइप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेटरी क्लीमेटेरिक कहते हैं। इट्स प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अगर पाइनएप्पल के इसके अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग की प्रोसेस जल्दी होती है। इट कॉजेज द लेटरल एनलार्जमेंट ऑफ सेल सो दैट द स्टेम अपीयर्स स्वोलन। अगर किसी प्लांट के अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाता है तो उसकी जो लेटरल सेल्स होती है उसको एनलार्ज कर देता है जिससे प्लांट का जो स्टेम होता है वो स्वेल अप हो जाता है, फुला हुआ दिखाई देता है। इट प्रमोट द सेंसेंस द एजिंग ऑफ प्लांट। अगर किसी प्लांट के अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाता है तो उसमें एजिंग की प्रोसेस जल्दी होने लगती है। इट कॉजेज एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट्स एट फास्ट रेट। अगर किसी प्लांट के अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाता है तो उसके अंदर पत्तियां जल्दी झड़ने लगती है, फ्लावर जल्दी जो गिरने लगते हैं और फ्रूट्स भी पकने के साथ ही गिरने लगते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन फ्रूट इन कुकुम्बर प्लांट। कुकुम्बर प्लांट के अंदर ये फीमेल फ्लावर को ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो करवाता है जिसमें उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इन एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में इसको एबीए कहा जाता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखते हैं। इट कॉजेज डोरमेंसी ऑफ शीट। अगर शीट के ऊपर इसका स्प्रे कर दिया जाता है तो वो जो शीट है डोरमेंसी पीरियड में चल जाता है। अगर सॉइल के अंदर इसको ग्रो प्लेस भी करेंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। इट कॉजेज सेंसेंस ऑफ एब्सिशन ऑफ लीव्स। अगर इसका किसी प्लांट के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है तो उसकी पत्तियां क्या है पूरी तरह ग्रो नहीं होगी, उसके पहले गिर जाएगी। इट इज एंटागनोस्टिक ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर। अभी तक जो हार्मोन्स आपने स्टार्टिंग के देखे थे वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये हार्मोन ग्रोथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रोकेगा उसको। इट इंड्यूस द फ्लावरिंग इन शॉर्ट एंड शॉर्ट डे प्लांट लाइक द फ्रेगेरिस फोरबिटीज। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट की बहुत कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अंदर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस को इंड्यूस करता है। प्लांट जैसे फ्रेगरेरिस हो गया, फोरबिटीज हो गया।
इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बाय द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये प्लांट के अंदर स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इट प्रमोट द ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो एंड प्लांट। जो पोटैटो होता है और प्लांट होता है उसके अंदर ट्यूबर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है।